welcome back to Creative It's YouTube channel where we create content around design and architecture entrance exam. I am Surpi, a senior design faculty at Creative It's, also an NIFT alumni. If you are opting for pursuing your post-graduation from the most prestigious design college in India, that is NID, so you are at the right place because in this video we are going to talk about the complete syllabus for NID DAT post-graduation program. But before getting started with the video, you know the drill. Make sure कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें and bell icon press करना ना भूलें. So without any further ado, let's dive right in. सिलेबस जानने से पहले थोड़ा ऊपर से हम पेपर पैटर्न को समझ लेते हैं NID DAT पोस्ट ग्रेजुएशन के. सबसे पहले जो NID का पेपर है वो डिवाइडेड होता है दो स्टेजेस में, प्रीलिम्स एंड मेंस. प्रीलिम्स जो होता है वो फर्स्ट स्टेज होता है. प्रीलिम्स डिवाइडेड होता है दो पार्ट्स में, अगेन पार्ट ए और पार्ट बी. पार्ट ए में आते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस फ्रॉम सब्जेक्ट्स लाइक क्वांट्स, रीजनिंग, जीके, इंग्लिश. पार्ट बी जो होता है वो सब्जेक्टिव पेपर होता है जहाँ पे आपके टॉपिक्स रहते हैं ड्राइंग, डिज़ाइन और आइडिएशन से रिलेटेड. अभी इनके सिलेबस की बात कर लेते हैं हम. सबसे पहले बात करते हैं एप्टीट्यूड के सिलेबस की. तो वो एप्टीट्यूड का सिलेबस स्टार्ट होता है सीरीज से. सीरीज, पेपर फोल्डिंग, ग्रुपिंग ऑफ इमेजेस, इमेज एनालिसिस, एनालॉजी, मिरर इमेजेस, पैटर्न कंप्लीशन, पेपर कटिंग, डॉट सिचुएशन, cube and dice, classification, water images, figure metrics, rule detection, shape construction, missing figure series, unfolded dice, folded cube and dice, figure counting, embedded images, odd figure out, deviation of figures, gear and pulley problem. तो ये हो गई बात एप्टीट्यूड की. अब बात करते हैं कम्युनिकेशन एबिलिटी की, जिसमें आपको इंग्लिश एंड ग्रामर से रिलेटेड टॉपिक्स आते हैं, जिसके टॉपिक्स हैं सिनोनिम्स, antonyms, parajumble, one word substitution, sentence completion, error spotting and word analogy. Talking about the general knowledge part, so general knowledge जो part होता है वो बहुत ज़्यादा wide होता है. उसमें बहुत सारे अलग अलग चीज़ों से related questions आ सकते हैं. इसमें current affairs भी आ जाता है और static GK भी आ जाता है. अब static GK में हमें क्या क्या पढ़ना है? हमें पढ़ना है basic geography, basic history, basic polity, डिज़ाइन और आर्ट रिलेटेड चीज़ें जो रहती हैं वो, पेंटर्स, पेंटिंग के बारे में, और करेंटली जो भी इवेंट्स हुए हैं, कोई इंपॉर्टेंट अवार्ड फंक्शन हुआ है, कोई इंपॉर्टेंट स्पोर्ट इवेंट हुआ है, तो ये सारी रिलेटेड चीज़ें हम पढ़ेंगे फॉर अवर जीके. बाय द वे जीके के सिलेबस के लिए हमने अलग से ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है, वो भी आप देख सकते हैं, और हमारा और वीडियोज़ आने वाले हैं स्पेसिफिकली फॉर जीके, तो वो ज़रूर देखिए. अब बात करते हैं पार्ट बी की, जो कि एक सब्जेक्टिव टेस्ट होता है जिसमें आपको डिज़ाइन, ड्राइंग और आइडिएशन से रिलेटेड टॉपिक्स आते हैं. इसका सिलेबस है कलर थियरी, एलिमेंट्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ डिजाइन, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव, ह्यूमन फिगर्स, shape to form, design thinking and product design. So that is all about prelims. By the way, prelims में आपका domain specific question भी आते हैं जो कि BDES में नहीं आते, सिर्फ MDES में आते हैं. अब वो जो domain specific question होते हैं वो डिपेंड करते हैं कि आपने कौन सा डोमेन ऑप्ट किया है. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने अपैरल डिज़ाइन ऑप्ट किया है तो आपको अपैरल डिज़ाइन से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे, जैसे कि आपको स्पेसिफिकली कोई प्लीट्स के नाम आ सकते हैं, स्लीव्स के अलग अलग टाइप्स के नाम आ सकते हैं. अगर आपने रिटेल एक्सपीरियंसेस को ऑप्ट किया है तो आपको विजुअल मर्चेंडाइजिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं. डोमेन स्पेसिफिक में सिलेबस बहुत अलग अलग होता है और हर डोमेन का अलग सिलेबस होता है डोमेन स्पेसिफिक क्वेश्चन का. इसको तैयार करने के लिए आप डोमेन के बारे में पढ़ें, जो भी डोमेन आप ऑप्ट कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप फोटोग्राफी ऑप्ट कर रहे हैं तो फोटोग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चंस पढ़िए, फोटोग्राफी से रिलेटेड डिटेल्स पढ़िए कि फोटोग्राफी में क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं. ज़्यादा चांसेस है कि आपको उससे रिलेटेड ही क्वेश्चन होंगे. और जब आप डोमेन के स्पेसिफिक क्वेश्चन प्रिपेयर करते हैं तो आपको पर्सनल इंटरव्यू में भी हेल्प होती है, क्योंकि पर्सनल इंटरव्यू में भी उस चीज़ से रिलेटेड ही क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं. अब बात करते हैं मेंस की. तो मेंस में एग्जैक्टली कोई सिलेबस फॉलो नहीं होता. मेंस में आपको हैंड्स ऑन मॉडल मेकिंग की जाती है एंड ऑब्जर्वेशन स्किल से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं इन योर स्टूडियो टेस्ट.
और उसके बाद पर्सनल इंटरव्यू में आपसे डायरेक्ट इंटरेक्शन होता है। इन दोनों में हम ऑल सेपरेट वीडियोस बनाएंगे जिसमें हम डीपली डिस्कस करेंगे कि आप इनको कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। अभी लेट्स फोकस ऑन द प्रीलिम्स पार्ट एंड दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो गाइज। इफ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल, मेक श्योर कि आप हमारे वीडियो को लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। आई विल मेक श्योर टू रिप्लाई ईच वन ऑफ यू। आई विल सी यू गाइज इन अनदर वीडियो। Until we meet next time, stay creative and keep chasing your dreams. Bye.